नमस्कार मित्रों। और कैसे हो? और मैं तो स्वस्थ हूँ और आप भी स्वस्थ होंगे, मुझे आश्वासन है कि अब आज का जो हमारा टॉपिक है, पिछले जितने भी वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाले हैं और आपने उन्हें पसंद करा है, लाइक करा है, कमेंट करा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे मेरे 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं और आपके ऐसे ही दुआओं से मेरे दिन पे दिन सब्सक्राइब बढ़े। इसके लिए आप सबकी दुआ चाहिए। इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और जैसे आज का जो टॉपिक है वो है एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक है। एजुकेशन से माने तो कल माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड ने 10th और 12th का टाइम टेबल शेड्यूल जारी करा है। और क्या है, शेड्यूल जारी करा है तो इससे अब बच्चे, और आज से 6 महीने बाद बच्चों की एग्ज़ाम है, फरवरी से मार्च तक, जितने में 10th 12th के बच्चे हैं। तो उन सभी बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि अब से तैयारियां स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपको अभी से तैयारी स्टार्ट करोगे और जो कठिन सब्जेक्ट है जिसमें आपको लगता है कि मुझे इस सब्जेक्ट में बहुत कमज़ोर हूँ मैं, तो उन्हें अभी से तैयारी स्टार्ट करें, जिससे एग्ज़ाम्स के पास में आने पे आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। और पहली बात तो यह है कि एग्ज़ाम्स कोई सा भी हो, उन्हें फ्रीडम से करें जो भी कर रहे हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे हमारा 10th 12th का एग्ज़ाम हो, चाहे CBSE बोर्ड हो या कोई सा भी बोर्ड हो। और जैसे कि मेन जो रहता है वो 10th के बाद आपको अपने करियर की शुरुआत स्टार्ट करना पड़ती है। 11th में जाते हो तो पता पड़ता है कि हमें कॉमर्स लेना है, PCM लेना है, तो 10th से आपका भविष्य स्टार्ट हो जाता है। और आपके भविष्य के पीछे आपके माँ बाप का सपना रहता है कि हमारा बच्चा कल को बड़ा होके क्या करे, कि जिससे हमें गर्व महसूस हो। और आपके माँ बाप इतना कठिन परिश्रम करने के बाद आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपको भी अपना 100% योगदान देना है, कि जिससे आपके माँ बाप को लगे कि हाँ, हमने बच्चों के लिए करा है, तो बच्चों ने हमें पूरा 100% दिया और आज कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। कोई इंजीनियर बन रहा है तो कोई CA बन रहा है। तो मेरा बच्चों से यही कहना है कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। और सबसे पहली बात, पढ़ाई करने के जो रीज़न्स है, वो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप जिस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो उसका पूरा शेड्यूल आप पढ़ें और रोज़ रिवीजन करें। तीसरी चीज़ है कि जैसे जो सब्जेक्ट कठिन है उन्हें स्पेशल दें, ताकि क्या हम उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दे सकें। और चौथा पॉइंट है कि ब्रेक में पढ़ें। कंटिन्यूसली जैसे पढ़ने से क्या होता है कि हमारा माइंड पूरा सही नहीं चलता है। अब कंटिन्यूस अगर 3-4 घंटे पढ़ेंगे तो नहीं, कम से कम थोड़ा गैप दे देकर पढ़ें तो। और चौथी बात है कि हर सब्जेक्ट को कम से कम 1 घंटा पढ़ें या आधा घंटा पढ़ें, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एग्ज़ाम्स जब नज़दीक आते हैं तो क्या है कि उस टाइम हमें एक मौका मिल जाता है कि हाँ, हम अब रिवीजन कर लें, क्योंकि पूरे साल तुमने पढ़ाई करी है। तो मेरा आप सभी से एक ही निवेदन है कि आप अच्छे नंबर से पास हों और आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। और एग्ज़ाम्स कोई सा भी हो, हमें पूरा 100% देना है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके लिए और मेरी तरफ से आप सभी को आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स है, चाहे कॉम्पिटिटिव से हो, चाहे 10th 12th बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, या फर्स्ट से लेके 12th तक में जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और इसमें एक चीज़ ये है कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो, क्वार्टरली एग्ज़ाम हो या 10th 12th की प्री बोर्ड एग्ज़ाम हो, हमें 100% देना है।
क्योंकि इसी से ही पता पड़ेगा कि आप एनुअल एग्ज़ाम में कितना कर पा रहे हो, कितना कर पाया है। और अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ आती है तो आप अपने स्कूल्स के टीचर से पूछो, ट्यूशन में अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे टीचर से पूछो, तो वो आपकी मदद करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत आपको मेरी तरफ़ से शुभकामनाएं कि आप अच्छे नंबर से पास हो और खुश रहो, और कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।